दोस्तों, धन का सरल मार्ग वित्तीय स्वतंत्रता को सीधे तरीके से प्राप्त करने के लिए एक 3 चरणीय टेम्पलेट है जो एक धनी व्यक्ति द्वारा अपनी किशोर बेटी को पत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से दिया गया है। तो दोस्तों, यही हम इस बुक समरी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे बुक समरी को। बचपन के 2 दोस्त बड़े हुए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। एक राजा का शक्तिशाली सलाहकार बन गया, दूसरा भिक्षु बन गया। जब वे सालों बाद मिलते हैं तो मंत्री को अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है। अगर तुम राजा की सेवा करना सीख गए तो तुम्हें चावल और फलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उसे सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन भिक्षु केवल यही जवाब देता है, अगर तुम चावल और फलियां खाना सीख गए तो तुम्हें राजा की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह J.L. कॉलिंस द्वारा द सिंपल पाथ टू वेल्थ में बताई गई शुरुआती कहानी है और इसका उद्देश्य एक ही बात कहता है, धन का मतलब शक्ति, विलासिता या आलस्य नहीं है, यह स्वतंत्रता के बारे में है। कॉलिंस का मानना है कि आपकी स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप खरीद सकते हैं और इस पुस्तक में वह वहां पहुंचने का एक सीधा रास्ता सुझाते हैं। शुरुआत में उनकी किशोरावस्था में बेटी को लिखे गए पत्रों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई यह किताब अंततः एक बेस्ट सेलर किताब बन गई, जिसकी लगभग 4 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक गई। इसकी अपील का एक हिस्सा यह है कि कॉलिंस का दृष्टिकोण उतना ही सरल है जितना कि किताब का शीर्षक वादा करता है। उनके अनुसार अगर आप 3 चरणों का पालन करते हैं तो धन का निर्माण लगभग अपरिहार्य है। पहला चरण, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। दूसरा चरण, ऋण को महामारी की तरह टाले। तीसरा चरण, जो कुछ भी बचता है उसे इंडेक्स फंड में निवेश करें। क्या आप धन प्राप्ति के सरल मार्ग के लिए तैयार हैं? आइए J.L. कॉलिंस के रोड मैप पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहला सबक, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करें। कॉलिंस कहते हैं, अगर आपकी जीवन शैली आपकी आय से मेल खाती है या उससे ज्यादा है तो आप एक सोने के गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं हैं। वे इतिहास के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक माइक टाइसन का जिक्र करते हैं, जिन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए फिर भी दिवालिया हो गए। कैसे हो गए? मुझे यकीन है कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसके पास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किसी तरह वह इस बात की शिकायत करता रहता है कि उसे कितना काम करना है। यह गोल्डन हैंडकफ पहनने का लक्षण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो चीजें रखते हैं उनके मालिक आप होते हैं और बदले में वे आपकी मालिक होती हैं। कॉलिंस कहते हैं, हमारी संपत्ति को बहुत ज्यादा मानसिक और वित्तीय रखरखाव की जरूरत होती है और समय के साथ हम पर भारी पड़ता है। पुस्तक में बजट बनाने, लेटेस्ट पर कटौती करने या क्रेडिट कार्ड दरों पर फिर से बातचीत करने के बारे में कोई बड़ा खंड नहीं है। कॉलिंस बस हमारे सामान्य ज्ञान की अपील करते हैं। हर कोई जानता है कि उसके पास कितना है और कुछ सरल गणनाओं के साथ हर कोई कम से कम मोटे तौर पर जान सकता है कि वे कितना खर्च करते हैं। धन का निर्माण यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि लोगों के बीच एक सकारात्मक अंतर है और यह सुनिश्चित करता है कि यह उसी तरह बना रहे। कॉलिंस कहते हैं, उच्च बचत दर की खूबसूरती 2 गुना है। आप कम पर जीना सीखते हैं, भले ही आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा हो। कॉलिंस एक आलीशान जीवन शैली नहीं जीते हैं। उन्होंने कभी कार का भुगतान भी नहीं किया। बदले में वह यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वह किसके साथ काम करते हैं और अपना समय कैसे बिताते हैं। कॉलिंस की बचत दर उनकी आय का 50% है और वह आपको उसी संख्या को लक्षित करने की सलाह भी देते हैं। जिस क्षण आप अपनी आवश्यकता से अधिक कमाते हैं उसी क्षण से आपकी कमाई से कम खर्च करने का लक्ष्य रखें। सबक दूसरा, जितनी जल्दी हो सके कर्ज से
बाहर निकले और वही रहे। कर्ज लेने के कई अलग अलग तरीके और दृष्टिकोण हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। अन्य लोगों का सुझाव है कि आपको जितना हो सके इससे दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं बाद वाले दृष्टिकोण की ओर अधिक झुकाव रखता हूं और कोलिंस भी ऐसा ही मानते हैं। वे लिखते हैं, कर्ज उठाना उतना ही आकर्षक है जितना कि जोक से ढका होगा और इसका असर भी लगभग वैसा ही होता है। इसलिए आपके पास जो भी कर्ज है आपको उसे जल्द से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे ही आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं, आप हर महीने शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जो अधिक विशेष राशि जुटा सकते हैं वह बढ़ने लगेगी। कोलिंस 3 तरह के ऋणों के बारे में भी बात करते हैं जिन्हें हम आमतौर पर अच्छा ऋण मानते हैं, यानी वह पैसा जिसे हम उत्पादन उद्देश्यों के लिए उधार लेते हैं। व्यवसाय ऋण, छात्र ऋण और बंधक ऋण। पहले प्रकार के ऋणों को बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। दूसरे प्रकार के ऋण का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा की लागत बढ़ जाती है और लोगों को ऐसी नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसे वे कॉलेज खत्म होने के बाद सालों तक नहीं करेंगे। तीसरे के लिए कोलिंस सुझाव देते हैं कि आपकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे कम घर खरीदे बजाय इसके कि आप तकनीकी रूप से वहन कर सकने वाले सबसे ज़्यादा घर खरीदे। वह घर को सेब की तरह समझते हैं, कुछ ऐसा जिसे आप किसी भी मात्रा में खरीद सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसे खरीदोगे यह आपको वित्तीय रूप से उतने ही सालों तक नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप अभी भी कर्ज मुक्त हैं, कोशिश करें और वही रहे। अगर आप कर्ज में हैं तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें, फिर अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दें। सबक तीसरा, जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो जाएं, अपनी अधिकांश बचत को इंडेक्स फंड में निवेश करें। कभी कभी मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं आता, लेकिन यह एक कारण से अनगिनत वित्त पुस्तकों में है। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड। कोलिंस कोई अपवाद नहीं है, वह भी वित्त विशेषज्ञों की बड़ी भीड़ का हिस्सा है जो इंडेक्स फंड में निवेश को अपनी संपत्ति निर्माण रणनीति का आधार बनाते हैं। कोलिन टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, टिकर सिंबल या इसके अनुसार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड VTI की सलाह देते हैं। जब तक आप धन संचय चरण में हैं, जहां आप अपने वार्षिक खर्चों के आकार का 25 गुना निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने निवेश का 100% इस वाहन में आवंटित करना चाहिए जो सभी अमेरिकी शेयरों पर नजर रखता है। वे कहते हैं, कोलिंस हमें याद दिलाते हैं, यह आपके सोचने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। भले ही आप अपने ब्रोकर को मासिक भुगतान स्वचालित कर दे, लेकिन बाजार में गिरावट के दौरान आपके आसपास के लोग घबरा जाएंगे। न्यूज़ मीडिया चिल्लाएगा बेचो बेचो बेचो, लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर बने रहते हैं तो आपके सफल होने की संभावना है। ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार हमेशा उन लोगों के पक्ष में काम करता है जो लंबे समय तक इसके पक्ष में रहते हैं। एक बार जब आप अपने पोर्टफोलियो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो आप सुरक्षित रूप से हर साल 3 से 7% निकाल सकते हैं और साथ ही अपनी संपत्ति भी बढ़ा सकते हैं। कोलिंस का दावा है, एक प्रसिद्ध अध्ययन द्वारा परखे गए 4% नियम पर भरोसा करते हुए अब जो कुछ बचा है वह है अपनी नई मिली आज़ादी का आनंद। जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो, अधिवेश का निवेश करो, कर्ज से बचो। संक्षेप में यही धन प्राप्ति का सरल मार्ग है और मुझे आशा है कि आप अंत तक इस पर चलेंगे। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।